हमने अभी अभी एक म्यूजिकल प्रोग्राम देखा जिसमें डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है, क्या है ये इवेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे सुरेश अग्रवाल जी से। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आप ये बताइए कि आज का जो इवेंट था, हमें तो ये पता है कि कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए था, पर आप अपनी ज़ुबान से कहें क्या था ये एक्चुअली म्यूजिकल इवेंट नहीं है, ये लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए प्रोग्राम है। साथ में म्यूजिक रख देते हैं। लोगों को मालूम होना चाहिए कि कैंसर बीमारी है, किंतु आजकल ठीक होती है। तो कैंसर को हम लोग जितना सपोर्ट करेंगे पीड़ित को, तो उनका हौसला बढ़ता है। अब महिमा जी भी आई हैं, वो कैंसर सर्वाइवर हैं। उनके आने से कैंसर पीड़ितों में एक अच्छा मैसेज जाता है कि जब महिमा जी ठीक हो सकती है तो हम क्यों ठीक नहीं हो सकते। तो इससे अगर हम किसी कैंसर पेशेंट्स को आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते हैं तो उनका कम से मोरल सपोर्ट उनको जरूर करना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, उसमें हौसला आए, उसमें कैंसर से फाइट करने की हिम्मत आए। तो मैं सब लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि सब कैंसर पीड़ितों से जाकर मिले, उनका हौसला बढ़ाए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। 24 साल से आपकी संस्था विश्वास है, उस पर लोगों का विश्वास बन गया है, जो लोग पीड़ित हैं उनका विश्वास बन गया है। अब किस तरह से देखते हैं, आपको किस तरह का सुकून अंदर मिलता है? सुकून तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई बाहर से, आसाम से, इतने दूर से, बंगाल से कोई कैंसर पीड़ित आता है और हमारी सेवा लेते हैं, हमारे घर में ठहरते हैं 6 महीना और ठीक होकर जाते हैं। उसमें तो बहुत ही खुशी मिलती है। जब 6 महीना रुक कर जब ठीक होकर जाते हैं, वो खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कैंसर हो ही नहीं। कैंसर तो पहली बात तो कैंसर होना ही नहीं चाहिए। अगर जब बेड लग गया, कैंसर हो रहा है, तो हम अपनी तरफ से पूरी चेष्टा करते हैं कि उनकी जितनी सहायता हो सकती है उतनी सहायता हम करेंगे। मैम आप बताइए, आप किस तरह से, होता ना एक साथ में जो बंधन है इस संस्था को चलाने का। मैं तो चाहती हूँ उनसे जाकर, मैं सेंटर पे जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ। जब मैं उनसे मिलती हूँ तो उनको ऐसा लगता है मेरे कोई फैमिली वाले ही हैं, और वो लोग ठीक होके जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और वो मेरे से जुड़े हुए रहते हैं। वो जब भी जाते हैं वापस मेरे को फ़ोन करते रहते हैं कि हम लोग मैम ठीक हो गए, हमारा बर्थडे है। अपना बर्थडे पे भी मेरे को याद करते हैं। सर को बोल देना, सर तो बिज़ी रहते हैं ना, सर को मैं फ़ोन नहीं करूँगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 40 बच्चों का फ्री इलाज, 40 बच्चों का फ्री इलाज। थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए। किस तरह से बच्चे आपसे संपर्क करें, या आप किस तरह से बच्चों से संपर्क करें? हिंदुजा हॉस्पिटल के साथ मिलकर हमने प्लानिंग किया है। तो हमने जैसे 25 लाख हिंदुजा हॉस्पिटल को डोनेशन दिया है, उसमें हिंदुजा हॉस्पिटल भी अच्छा खासा अमाउंट देगी साथ में। तो एक कैंसर फंड बनेगा, तो उससे जो बच्चों की केमोथेरेपी है, इसमें सर्जरी इंक्लूडिंग नहीं है, जो बच्चों की केमोथेरेपी लगती है कैंसर की, उस फंड से वो हम लोग 40 बच्चों को इलाज कराएंगे। वो इलाज हिंदुजा हॉस्पिटल में होगा। तो हिंदुजा हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है उनका हमको बहुत सहयोग मिलता है। सब डॉक्टर फ्री में सेवा देते हैं, बहुत अच्छी से सेवा करते हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं, तो हमको बहुत खुशी होती है। अभी आपने डॉक्टरों का जिक्र किया सर, हमने यहाँ पर देखा बहुत सारे डॉक्टरों को आपने सम्मानित किया, उसके पीछे का क्या भाव था, क्या? कि डॉक्टर भगवान है। जैसे इन्होंने बोला कि हमने भगवान को नहीं देखा है, तो हम डॉक्टर को देखते हैं तो लगता है हम भगवान को देख लिया। जो दिन रात सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक जो लोग सपोर्ट करते हैं कैंसर पीड़ितों को, इतना ऑपरेशन, केमोथेरेपी, इतना थक जाते हैं, फिर भी ड्यूटी देते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, इलाज करते हैं। माने ये भगवान के दूसरे रूप हैं बस। तो एक हमारा फर्ज बनता है कि उनको बुलाकर हम सम्मान करें। जब आप फ्री में बच्चे, उन लोगों को, कैंसर पीड़ितों को रहने की जगह मिलती है, खाना मिलता है, आप किस तरह से समय दे पाती हैं उन्हें, क्योंकि आपका भी घर है, आपका भी परिवार है? नहीं, मेरा एक्चुअल में क्या है कि ना, बच्चे तो दोनों अपने में चले गए, बिजी हैं। तो मैं फ्री रहती हूँ तो मैं इनके साथ रहती हूँ, और उनके पास जाके बच्चों के साथ उनको खाना खिलाना, उनको सर्वेंट रहता है उसको बताती हूँ इन लोगों को ये दो, उनको जो ज़रूरत होती है वो देती हूँ। उनके साथ गेम खेलती हूँ, बच्चे होते तो उनके साथ गेम खेलती हूँ, उनको पढ़ने के लिए बोलती हूँ कि तुम पढ़ो, और जो उनके साथ आते हैं उनको सपोर्ट देती हूँ कि तुम लोग हिम्मत रखो, कैंसर ठीक होता है, और ठीक होकर बच्चे जाते भी हैं। सर एक चीज़ और है कि लोग अपनों को घर में नहीं रख पाते हैं, अपने घर में स्थान नहीं दे पाते हैं, आप परायों को, ये भाव कहाँ से आया, किस तरह से, कैसे आया? मैं हिंदुजा हॉस्पिटल जाता रहता था कोई काम से, तो वहाँ जो बाहर पेशेंट वेट करते लॉबी में, तो उनसे मिलता था, उनसे देखता था कि ये लोग कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, कोई कहाँ से है, त्रिपुरा से, आसाम से, गोवा से। तो ऐसे बात करते पूछता था, तो रोने लग जाते थे कि हम लोग इतने दिन से बम्बई में आए हुए हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, हम सड़क पर लेटे हुए हैं, सड़क पर ही हम बसे रहा है, वहीं खाना खा रहे थे हम लोग। तो फिर मैंने 2001 में घर लिया अपना, एक अलग से घर, मैं जहाँ रहता हूँ उसके बाजू में घर मिल गया, वहाँ लिया। एक घर से शुरू किया मैंने। आज 5 रूम बढ़िया से चल रहे हैं, 15 आदमी रुके हुए हैं अभी भी। ये कौन से क्षेत्र में है, कौन से इलाके में? कांदुली लोखंडवाला में है। सर कुछ भी आप काम करें उसके लिए फंड की ज़रूरत तो होती है, उसका अरेंजमेंट कहाँ से होता है, किस तरह से? हमारे सब फ्रेंड्स हैं, हम लोग मिलकर एक सेंटर चला रहे हैं।
कोई चावल दे दिया, किसी ने आटा दे दिया, किसी ने दाल दे दी महीने भर की, किसी ने नौकर को रख दिया अपना। इस तरह से अच्छे से चल रहा है और बहुत अच्छी सेवा हो रही है। आप कभी आपको समय मिले कभी भी, सुनील जी तो आए हुए हैं, कभी भी समय मिले तो आकर देखिए, बहुत अच्छी सेवा होती है वहाँ पर। स्टेज पर जब आप थे तो हम सुन रहे थे कि आपने रिटायरमेंट ले लिया, तो रिटायरमेंट लेकर कारोबार सब कुछ छोड़कर आप सेवा में लगे। कि रिटायरमेंट जब बिजनेस करता हूँ तो सेवा फुल टाइम नहीं दे पाता हूँ मैं, तो अब इच्छा है कि बहुत काम कर लिया, अब जितने हो सके सेवा करूँ सबकी बस अब, तो ये इच्छा है मेरे मन में अभी। मतलब सब कुछ छोड़ के ऑलमोस्ट सब कुछ छोड़ के। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? चलेगा, भगवान का दिया हुआ सब सपोर्ट है, भगवान फ्रेंड है, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, आराम से चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, आराम से सेवा कर सकेंगे। तो अभी कितने लोग हैं आपके पास और आप प्लान? हम लोग 9 जन का ग्रुप है, हम लोग 9 जन, 9 फैमिली हम लोग जुड़े हुए हैं साथ में, तो सब हमको पूरा सपोर्ट करते हैं सबको। और कितने पेशेंट को रखे हैं अभी? अभी 15 जन है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप जिस मकसद के लिए जिस मुहिम में आगे आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही चलते रहें। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब जुड़े और वो भी ऐसे ही सेवा करें जैसे हम कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।